बच्चा सब्जी खा के बाहर आया, पूछा सब्जी किसकी थी तो पता नहीं। जब ऐसा खाना खा के वो डॉक्टर बनेगा ना, तो भी डॉक्टर बन के भी क्या हासिल कर लोगे आप। मैं मेरे छोटे भाई के लिए हर 5-6 महीने बाद एक बार यात्रा करके आता था, कहीं गलत रास्ते तो नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऊतन पटवारी बना दूं, मास्टर बना दूं। सही बात। एक छोटे बच्चे को जब आप परिवार से बाहर निकालते हो ना, तो उसमें परिवार के प्रति भावनाएं खत्म हो जाती है। सही बात है, कनेक्ट टूट जाता है। कनेक्ट टूट जाता है। हाँ। और मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चा पास हो नहीं हो तो छोड़ो, उस बच्चे का माँ बाप के साथ में लगाव नहीं होता है। सही बात। वो एक मशीनी मानव बन के रह जाता है वहां पे। सिर्फ गणित, फिजिक्स, साइंस जो भी उसको वही पढ़ना है, उसकी दुनिया वही हो जाती है। दुनिया हो जाती है। हाँ। आप बच्चे को समाज और परिवार से तोड़ दिया, उसको मशीनी मानव बना दिया वहां पे। प्लस वहां पे जाके स्वास्थ्य गिरवी रखा जाता है, और अगर दबाव है तो कई बार बच्चा ना हो, सुसाइड भी हो जाती है। बाहर जाना मतलब ये होता है कि या तो बीमारी लेके आओगे, या आर्थिक रूप से आप, क्योंकि अपन घर में इतने अमीर तो है नहीं। सही बात। कि दिल्ली जाए वहां पे 30,000 का फ्लैट लें, 20,000 के लिए खाने की व्यवस्था करवाएं, ऐसा अपने पास है नहीं। अपने को वही होटल का 3rd क्लास खाना खाना और उससे हम बीमार होंगे, ये तय बात है। बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करके अगर प्रशासन में चला भी गया ना, तो मैं उस पोस्ट के साथ कभी न्याय नहीं कर पाऊंगा। सही बात। तो सर, आप जब जयपुर, जोधपुर या दिल्ली गए, उस वक्त आपने क्या चैलेंज फेस किए थे? चैलेंज देखो, बड़े चैलेंज तो 2 होते हैं। सबसे बड़ा होता है आर्थिक चैलेंज, क्योंकि महानगरों की फीस, जब मैं दिल्ली गया तो हमने एक कोचिंग में बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई 45,000 रुपए सब्जेक्ट की फीस लगेगी। अभी तो बढ़ गई है, 2-2 लाख हो गई है। मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ। 45,000 रुपए लाएगा से घर पे बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। 5,000 4,000 घर का रूम का किराया मुश्किल से हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पैसे का। दूसरा चैलेंज होता है वहां पे खान पान का। हम बाड़मेर के जो लोग हैं ना, यहाँ पे अच्छा खाते पीते हैं, मतलब हालांकि हर जगह ही खाते हैं, लेकिन यहाँ पे छाछ से लेके, दूध से लेके, घर से सप्लाई आती है, देसी चीजें आती है। वो चीजें वहां हम सेट नहीं कर पाते। बहुत स्वास्थ्य चला जाता है। मेरे साथ ये हुई है बात। अच्छा, आपके साथ? क्योंकि मैं जब दिल्ली था, यहाँ से छोड़ के वहां गया, तो वहां मुझे कोलाइटिस हुआ, और डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि अब आप प्रशासन, सेना ये भूल जाओ, ऐसी कोई सेवा चला सो जहाँ शांति हो। अच्छा। 2009 से लेके आज 2025 चल रहा है, 16 साल से मैं टेबलेट खा रहा हूँ, ट्रीटमेंट पे हूँ। अच्छा। अभी भी ट्रीटमेंट पे हूँ। मेरा वेट वगैरह इसलिए नहीं बढ़ता। अच्छा। तो उसके बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैंने वो जब 2009 वाला पल तो आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट। गंदा पल था वो। हाँ। गंदा पल इसलिए था कि मैं सिविल सर्विसेज के जो द्वार पे खड़ा था। प्री वेरी हो रखी थी और बहुत शानदार तैयार थी, ऑप्शनल तैयार। बहुत बड़े सपने भी होंगे उस वक्त। सपने थे, दिल्ली में बैठे थे, सिविल सर्विसेज में जाना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। परीक्षाएं पास कर चुके थे। फिर जब एम्स में गए, एम्स वालों ने डायग्नोस किया, फिर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि बेटा बहुत गंभीर मामला है। तो मैंने कहा, मैं 800 मीटर में, टेबल टेनिस में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में 6 गेम खेल के नेशनल स्टेट जाने वाला खिलाड़ी बीमार कैसे हो सकता हूँ? ऐसे थोड़ी हो सकता। उसने कहा कि जीवन भर की गई, अरे ये लाइफ टाइम है और उसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। तो जब उस डॉक्टर ने जब इतना कहा, तो मैं एकदम से जैसे पैरों तले नीचे जमीन खिसक गई। मतलब वो रात तो मतलब बहुत, हाँ, वो उससे उबरना मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहां से। फिर कई साथियों ने कहा कि ये नहीं तो क्या हुआ, शिक्षा जगत पूरा पड़ा है। फिर अहमदाबाद से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज भी वहीं से चल रहा है। अहमदाबाद से हर 2-3 महीने में चेकअप के लिए जाता हूँ। फिर मैंने एजुकेशन चुना था, क्योंकि प्रशासन, मैंने कहा कि बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करके अगर प्रशासन में चला भी गया ना, तो मैं उस पोस्ट के साथ कभी न्याय नहीं कर पाऊँ। सही बात। क्योंकि सिविल सर्वेंट होने का मतलब परीक्षा पास करके केवल नौकरी लेना नहीं। सही बात। वहां पे आपको 24/7 ड्यूटी करनी पड़ती है, जनता के लिए हर समय हाजिर रहना पड़ता है। और इस बीमारी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकता। और मेरे 1-2 साथी अल्सर में थे, जिनका सिविल में हुआ, वो बाद में छोड़ के कॉलेज शिक्षा में आए। तब से मैंने तय कर लिया कि बाहर जाना मतलब ये होता है कि या तो बीमारी लेके आओगे, या आर्थिक रूप से आप, क्योंकि अपन घर में इतने अमीर तो है नहीं। सही बात। कि दिल्ली जाए वहां पे 30,000 का फ्लैट लें, 20,000 के लिए खाने की व्यवस्था करवाएं, ऐसा अपने पास है नहीं। अपने को वही होटल का 3rd क्लास खाना खाना और उससे हम बीमार होंगे, ये तय बात है। तब मैं आज भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बहुत जरूरी है तो बाहर निकलो, नहीं तो बाढ़ में निकलो। क्योंकि अब आप गाड़ी में बैठ के भी IAS बन सकते हैं। ऑनलाइन सारा कुछ मटेरियल मौजूद है, बस इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। तो बाहर जाने से 2 चीजें फेस करनी पड़ती है, और यही एक उद्देश्य था हमारा। जब हम बैठे थे एक बार, अभी 2-3 साल पहले, मैं और युवराज जी, मैंने कहा यार, दिल्ली बच्चे जो सीकर और कोटा जाते हैं नीट में, इसमें, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी कोटा गया था,
वहां पे बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको बताऊं, एक छोटे बच्चे को जब आप परिवार से बाहर निकालते हो ना, तो उसमें परिवार के प्रति भावनाएं खत्म हो जाती है। सही बात है, कनेक्ट टूट जाता है। कनेक्ट टूट जाता है। हाँ, और मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चा पास हो नहीं हो तो छोड़ो, उस बच्चे का माँ बाप के साथ में लगाव नहीं होता है। सही बात है। वो एक मशीनी मानव बन के रह जाता है वहां पे। सिर्फ गणित, फिजिक्स, साइंस जो भी उसको वही पढ़ना है, उसकी दुनिया वही हो जाती है। दुनिया हो जाती है। हाँ। आप बच्चे को समाज और परिवार से तोड़ दिया, उसको मशीनी मानव बना दिया वहां पे। प्लस वहां पे जाके स्वास्थ्य गिरवी रखा जाता है, और अगर दबाव है तो कई बार बच्चा ना हो सुसाइड भी हो जाती है। और कई बार अलग तरीके का प्रेशर होता है। कई बार नशों में घुस जाता है वो, कई बार वो गेमिंग की दुनिया में चला जाता है। 10 में से 6-7 तो उदाहरण ऐसे जब बच्चा बर्बादी होता है। सही बात। मैं मेरे छोटे भाई के लिए हर 5-6 महीने बाद एक बार यात्रा करके आता था, कहीं गलत रास्ते तो नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हूँ तन पटवारी बना दूं, मास्टर बना दूं। सही बात। बाढ़ में राजा मेरे पास, मैं तेरे को मेहनत करवा दूंगा, लेकिन कोटा से सिलेक्शन नहीं होता तो कोई गम वाली बात नहीं। मेरा भी, मैंने कहा ये इसमें गेट पे आके मैं घर पे आया हूँ ना वापस, नियति ने क्या लिखा हमें क्या पता। तो सीकर के अंदर आप चले जाओ, कोटा में चले जाओ, हाइजेनिक स्थितियां नहीं है। बच्चा सब्जी खा के बाहर आया, पूछा सब्जी किसकी थी तो पता नहीं। जब ऐसा खाना खा के वो डॉक्टर बनेगा ना, तो भी डॉक्टर बन के भी क्या हासिल कर लोगे आप? जब एक अच्छे खासे मानव को मशीन बना दिया, क्या हासिल कर लोगे आप?